रात के 12 बजे के बाद उस पुराने पीपल वाले रास्ते पर बिल्कुल मत जाना, वरना वो तुम्हारा नाम पुकारेगी। रोंगटे खड़े कर देने वाले इस नए एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम रामपुरा गांव की उस अंधेरी तूफानी रात के रहस्यों में उतरने वाले हैं जिसने पूरे के पूरे गांव की रूह कंपा दी थी। रामपुरा का पीपल का पेड़, यार ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये डर, अंधविश्वास और एक ऐसे खौफनाक सच की दास्तान है जो आज भी लोगों की नींदें उड़ा देता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस रहस्यमयी दुनिया में कदम रखते हैं। अब जरा सोचिए, एक तरफ है शहर का पक्का लॉजिक, एकदम साइंस वाली सोच जो इन भूतों को सिर्फ एक वहम मानती है, और इसी सोच को लेकर आया है 19 साल का अर्जुन जो शहर से छुट्टियां मनाने गांव आया है। लेकिन भाई दूसरी तरफ है रामपुरा का वो असली खौफ। सूरज ढलते ही अपने आप बंद होते दरवाजे, वो शापित पीपल का पेड़, सफेद साड़ी और उल्टे पैर। अर्जुन के लिए तो ये सब एकदम बकवास है ना? लेकिन गांव वालों से पूछिए, उनके लिए ये सीधा सीधा मौत का साया है। और बस यहीं से शुरू होता है मौत का वो खेल, यानी आधी रात की खौफनाक शर्त, द मिडनाइट डेयर। अर्जुन के दोस्तों ने, राहुल और मोहित ने उसके इसी शहरी अहंकार को ललकारा। उन्होंने कहा, अच्छा अगर भूतों से इतना ही डर नहीं लगता तो आज रात ठीक 12 बजे पुराने शमशान वाले पीपल के पेड़ पर जाके ये लाल धागा बांध कर आ। अब अपने गुरूर में अर्जुन ने ये चुनौती तुरंत मान ली। उसे लगा कि वो बस गांव के एक छोटे से अंधविश्वास को गलत साबित करने जा रहा है, लेकिन उससे क्या पता था। इमेजिन कीजिए, रात के 11:45 बज रहे हैं, पूरा गांव गहरी नींद में है। चारों तरफ एक ऐसा भयानक सन्नाटा फंस रहा है जिसे सिर्फ दूर कहीं रो रहे कुत्तों की आवाज चीर रही है। अर्जुन धीरे धीरे आगे बढ़ता है। 11:55 हवा अचानक एकदम बर्फीली हो जाती है। तूफानी हवाओं का शोर बढ़ने लगता है। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उस घने अंधेरे में कोई उसे लगातार घूर रहा है। और फिर ठीक रात के 12 बजे वो विशाल शापित पीपल का पेड़ सामने आता है और अर्जुन के हाथ में जो टॉर्च थी ना, वो अचानक से बुझ जाती है। टॉर्च के बुझते ही धड़कने रोक देने वाली एक आवाज आती है अर्जुन के बिल्कुल पीछे से। ठक ठक ठक। अर्जुन के कदम रुकते हैं तो आवाज भी रुक जाती है। वो झटके से पीछे मुड़कर देखता है। खूब अंधेरा, वहाँ कोई इंसान नहीं है। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल चीख चीख कर गूंज रहा है, मेरे पीछे आखिर कौन चल रहा है। उसका वो सारा विज्ञान, वो सारे शहर के तर्क अब ठंडे पसीने में बह चुके थे। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ घुप अंधेरा है और तभी उस जानलेवा सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज आती है, ही ही। किसी औरत की बेहद धीमी, रोंगटे खड़े कर देने वाली हंसी। अर्जुन का गला पूरी तरह सूख जाता है। वो बुरी तरह कांपते हुए पूछता है, कौन है? लेकिन जवाब में कोई इंसान नहीं बोलता, बल्कि उस अंधेरे में गूंजता हुआ खुद उसका अपना ही नाम उसे सुनाई देता है, अर्जुन। एक पल के लिए सन्नाटा फिर छा जाता है। ऐसा लगता है जैसे सब ठीक हो गया। लेकिन कुछ ही सेकंड बाद पेड़ के ठीक ऊपर से एक ऐसी आवाज आती है जो अर्जुन की नसों में खून जमा देती है। छन छन छन। एकदम सन्नाटे में धातु के टकराने की वो खौफनाक आवाज, पायल की झंकार। और ध्यान दीजिए, ये आवाज जमीन से नहीं आ रही थी, बल्कि सीधे ऊपर उस पीपल के पेड़ की घनी काली शाखाओं के बीच से आ रही थी। जब उसने अपने कांपते हाथों से अपनी टॉर्च की हल्की सी रोशनी ऊपर की तो उसकी चीख जैसे उसके गले में ही घुटकर रह गई। एक औरत उस पेड़ की एक मोटी शाखा से बिल्कुल उल्टी लटकी हुई थी। उसके लंबे उलझे हुए बाल नीचे की तरफ झूल रहे थे। उसका चेहरा किसी पुरानी लाश जैसा सफेद था और उस घने अंधेरे को चीरती हुई उसकी खून जैसी लाल आंखें सीधा अर्जुन को घूर रही थी। और सबसे डरावनी बात, वो बहुत ही भयानक तरीके से मुस्कुरा रही थी। अर्जुन डर के मारे लड़खड़ाकर सीधे जमीन पर गिर पड़ता है और तभी वो खौफनाक आकृति उस पेड़ से अचानक गायब हो जाती है। अर्जुन खुद को तसल्ली देने की कोशिश करता है कि यार ये शायद मेरा वहम है, मेरा दिमाग मेरे साथ खेल रहा है। लेकिन तभी उसकी गर्दन के ठीक पीछे एक बर्फीली सांस का एहसास होता है और एक फुसफुसाहट गूंजती है, मुझे देख सकते हो? अर्जुन झटके से मुड़ता है। वो उसके ठीक पीछे खड़ी है, पैर बिल्कुल उल्टे, चेहरा आधा जला हुआ और उसके मुंह से टपकती हुई काली मिट्टी।
इसके बाद अर्जुन अपनी जान बचाने के लिए बेतहाशा भागता है, बस किसी तरह वहां से निकल जाना चाहता है, लेकिन वो छन 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 पायल की आवाज उसका पीछा नहीं छोड़ती। वो भागते भागते लड़खड़ा कर गिरता है। चुड़ैल उसके एकदम करीब आ चुकी है, अब तो मौत पक्की है। लेकिन तभी एक चमत्कार होता है। सेंचुरी दूर से मंदिर की घंटी की पवित्र आवाज गूंजती है, टन टन टन। उस घंटी की आवाज को सुनते ही वो खौफनाक औरत दर्द से बुरी तरह चीखने लगती है और वहीं धुएं में बदलकर हवा में गायब हो जाती है। अर्जुन बदहवास और खून से लथपथ किसी तरह गांव पहुंचता है। उसकी ये हालत देखकर गांव के सबसे बुजुर्ग हरिराम बाबा आखिरकार वो राज खोलते हैं जो दशकों से दफन था। कहानी कुछ यूं थी कि 25 साल पहले चंद्रा नाम की एक बेहद खूबसूरत लेकिन गरीब लड़की को गांव के एक क्रूर जमींदार ने उसी पीपल के पेड़ के नीचे बेरहमी से मार दिया था। और मरते वक्त चंद्रा ने ये खौफनाक श्राप दिया था कि जो भी लालच, झूठ या घमंड लेकर उस पेड़ के पास से गुजरेगा वो कभी जिंदा वापस नहीं आएगा। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। वो साया अर्जुन के पीछे पीछे उसके सबसे सुरक्षित माने जाने वाले ठिकाने यानी उसके खुद के बेडरूम तक पहुँच गया था। रात के उस भारी सन्नाटे में खिड़की के बाहर से फिर वही पायल की आवाज आती है, छन छन। अर्जुन मुड़ता है और उसकी सांसें अटक जाती हैं। वो चुड़ैल अब कमरे की दीवार पर किसी छिपकली की तरह उल्टी रेंग रही है और उसका जबड़ा धीरे धीरे इतना चौड़ा खुल जाता है जितना किसी जिंदा इंसान का खुल ही नहीं सकता। और फिर बत्ती गुल, घुप अंधेरा। जब अर्जुन की माँ उसकी चीख सुनकर कमरे में भागती हुई आती है और रोशनी लौटती है तो वहां कोई नहीं होता, लेकिन दीवार पर नाखूनों से खरोच कर एक बहुत ही खौफनाक संदेश लिखा था, तुमने मुझे देखा है, अब तुम बचोगे नहीं। अर्जुन अब बिल्कुल सुरक्षित नहीं था। उस खौफनाक मौत ने उसे अपना अगला शिकार चुन लिया था। अब ये सब मैं अपनी आंखों से देख रहा था। मैं राहुल, अर्जुन का वही दोस्त जिसने उसे वो शर्त दी थी। गांव वालों ने घबराकर अर्जुन को बचाने के लिए एक बहुत बड़े तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक उस पेड़ के नीचे पूरे जोर शोर से मंत्र पढ़ रहा था। तभी ऊपर से वो खून से सनी चुड़ैल सीधे नीचे कूदी। तांत्रिक के उन मंत्रों का उस पर रत्ती भर भी असर नहीं हुआ। उसने हंसते हुए तांत्रिक की गर्दन पकड़ी और उसे एक हाथ से हवा में उठा दिया। तांत्रिक ने हाफते हुए बस इतना कहा कि जब तक इस आत्मा का अधूरा बदला पूरा नहीं होगा, ये हम में से किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगी। और वो अधूरा बदला जमींदार की उस पुरानी वीरान हवेली में छिपा था। अर्जुन और मैं डर से कांपते हुए उस हवेली के अंदर गए। मुझे आज भी अच्छी तरह याद है उस सड़ते हुए लकड़ी के दरवाजे की वो दम घोट देने वाली बदबू। हम उन घुप अंधेरी धूल से भरी सीढ़ियों से नीचे तहखाने की ओर उतर रहे थे और यार हर एक कदम पर लग रहा था कि मौत बस हमारा इंतजार कर रही है। और अंत में तहखाने के एकदम कोने में हमें मिला वो पुराना बंद संदूक। अर्जुन ने अपने कांपते हाथों से जब वो भारी संदूक खोला ना, तो मेरे सच में रोंगटे खड़े हो गए। अंदर चंद्रा की टूटी हुई चूड़ियां पड़ी थी, एक पुराना दुपट्टा था जो पूरी तरह से काले पड़ चुके खून से सना हुआ था, और एक पुरानी फटी हुई डायरी। यकीन मानिए, ये सिर्फ पुरानी चीजें नहीं थी, ये उस 25 साल पुरानी खौफनाक रात के चीखते हुए सबूत थे। अर्जुन ने जब वो डायरी खोली और उसके पन्ने पढ़े तो हमारे पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। वो डायरी उसी क्रूर जमींदार की थी और उसमें साफ साफ लिखा था, मैंने चंद्रा को नहीं मारा, डर से पागल हुए गांव वालों ने ही उसे जिंदा जला दिया था। हे भगवान, कातिल कोई एक जमींदार नहीं था, मेरे खुद के पिता, मेरे चाचा, पूरा का पूरा गांव ही कातिल था। चंद्रा का वो खौफनाक गुस्सा दरअसल हमारी उस सामूहिक कायरता पर था। डायरी पढ़ते ही उस तहखाने की हवा जैसे अचानक बर्फ की तरह जम गई। हमारे ठीक पीछे से फिर वही आवाज गूंजी, छन छन छन। हम झटके से मुड़े और चंद्रा ठीक हमारे सामने खड़ी थी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर वो भयंकर गुस्सा नहीं था, वो रो रही थी। उसकी आंखों से सचमुच खून के आंसू बह रहे थे। उसमें खौफ से कहीं ज्यादा सालों का वो अथाह दर्द था, वो तकलीफ थी जिसे हमारे ही गांव ने उसे दिया था।
अर्जुन ने रोते हुए हाथ जोड़कर उससे कहा कि हम उसे इंसाफ दिलाएंगे। चंद्रा ने अपने मुंह से कुछ नहीं कहा, बस तहखाने की एक पुरानी ईंटों वाली दीवार की तरफ इशारा किया। जब अर्जुन और मैंने मिलकर उस सीलन भरी दीवार को तोड़ा तो अंदर एक इंसानी कंकाल चुना हुआ था। ये चंद्रा की ही लाश थी, जिसे हमारे ही गांव वालों ने अपने उस भयानक पाप को छिपाने के लिए बरसों पहले वहीं दीवार में जिंदा दफन कर दिया था। अगली सुबह हमारी इस खौफनाक सच्चाई से पूरी तरह पर्दा उठ चुका था। पूरे अपराधी गांव के सामने उसी पीपल के पेड़ के पास चंद्रा का अंतिम संस्कार किया गया। हरिराम बाबा ने हम सब की तरफ से रोते हुए उस सामूहिक पाप की हाथ जोड़कर माफी मांगी, और जैसे ही चिता की आग भड़की, मैंने खुद अपनी इन आंखों से देखा। पीपल के पेड़ के पास सफेद साड़ी वाली एक धुंधली सी परछाई खड़ी थी। वो पहली बार सुकून से मुस्कुराई और धुएं के साथ हमेशा के लिए शांत होकर गायब हो गई। उस दिन के बाद से रामपुरा में उस चुड़ैल को कभी किसी ने नहीं देखा। लेकिन क्या वो सच में हमेशा के लिए चली गई है? क्योंकि आज भी जब बरसात की काली रातें आती हैं और तेज तूफान उस पुराने पीपल के पेड़ को हिलाता है, तो हवाओं में कभी कभी एक बेहद धीमी, कंपा देने वाली आवाज गूंजती है, छन छन छन। अब आप ही सोचिए, क्या ये सिर्फ हवा का शोर है या कोई आज भी वहाँ अपना इंतजार पूरा कर रहा है? इस खौफनाक सवाल के साथ हम आज के इस एक्सप्लेनर को यहीं विराम देते हैं। बस इतना याद रखिएगा, अगली बार किसी सुनसान रास्ते पर जाएं तो गलती से भी पीछे मुड़कर मत देखना।